आप उन सबके भी दर्शन करें, सब प्रातः स्मरणीय हैं। आइए, ये है अहिंसा क्षेत्र। अहिंसा परमो धर्म। शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बाबरी साहिबा, मीराबाई। शाकाहार और अहिंसा दोनों एक साथ ही आप देखें सम्मिलित स्वरूप में समझ में आते हैं किस प्रकार से ऋषि परंपरा में शाकाहार और अहिंसा का महत्व था। एक ही घाट पर आपको सिंह, बैल और मोर दिख जाएंगे और कहीं पे भी हिंसा का कोई रंच मात्र भी स्थान नहीं है। ऋषियों का स्थान है, देवताओं का स्थान है। भगवान शिव जी जहाँ साक्षात विराजमान हैं, माँ पार्वती जी, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। भोले बाबा बैठे हुए हैं, भोजन पा रहे हैं, माता जी बना रही हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं। कितना अद्भुत और कितना सुंदर दृश्य है। आइए साथियों, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है, जिसमें हम लोग पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं, उस दृश्य को यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार आधुनिक समय में हम लोग पारिवारिक मूल्यों को देते हैं समय, और परिवार ही जो है राष्ट्र की जो मूल इकाई है, उसके विषय में यहाँ पे दिखाया गया है। आइए, अब साथियों हम लोग आ चुके हैं संस्कार क्षेत्र में। तो ये है संस्कार क्षेत्र, जिसमें दिखाया जाता है कि अगर अपने यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो हमें उसका सत्कार किस प्रकार करना चाहिए, ब्राह्मणों को किस प्रकार आदर करना चाहिए। तो ये गृहस्थ के ही परिवार से संभव है। जब गृहस्थ परिवार धर्म में है, तभी वो दूसरों का भी सम्मान कर सकता है। तो ये देखिए गृहस्थ, और उसके बाद आया था ब्रह्मचर्य। पहला जो अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था में है, पहला आता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। तो ये जो वर्ण व्यवस्था के जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसको चित्रित करता है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हम लोगों के धर्म में सनातन परंपरा में ऋणों की बात की जाती है, तो ऋण कौन कौन से होते हैं। देखिए, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, और साथ ही साथ पितृ ऋण है। देखिए कितने सुंदर प्रकार से बताया गया है। और जो अपने यहाँ पुरुषार्थों की बात की जाती है कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं, तो देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को यहाँ पे भली प्रकार से दिखाया गया है। आइए अब हम इसी के साथ चलते हैं। जो अपने यहाँ पर जो दिनचर्या हम लोगों की और जो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रारंभ होता है, तो देखिए संस्कार क्षेत्र में संस्कारों के विषय में दिखाया गया कि किस प्रकार से कर्णभेद संस्कार है। कर्णभेद संस्कार के उपरांत हमारा उपनयन संस्कार, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदारंभ, वेद किस प्रकार से पढ़ने के लिए ऋषि परंपरा में हम लोग जाते रहे, समावर्तन देखिए, फिर उसके बाद विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार समाज के लिए। फिर वानप्रस्थ संस्कार, फिर संन्यास, और फिर अंत्येष्टि। यही जो जीवन का क्रम है जन्म मृत्यु का, उसको बहुत ही भली प्रकार से कि जन्म लेने के उपरांत से लेके अपने सनातन परंपरा में जो प्रमुख संस्कार हैं, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। आइए, अब इसी प्रकार से संस्कारों की दृष्टि से देखिए अन्नप्राश। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बालक का मुंडन होता है, तो ये मुंडन है, फिर अन्नप्राश है, नामकरण है, निष्क्रमण है, फिर देखिए इसी प्रकार से सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, गर्भाधान, पुंसवन। ये सभी संस्कारों के लिए मूल रूप से बताने के लिए है कि यहाँ संस्कार किस प्रकार से। ये देखिए कितना सुंदर गजग्राह का जो वर्णन आता है भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथाओं में, इतने सुंदर प्रकार से बताया गया है। फिर उसके बाद इसमें देखिए ये एकलव्य की कथा को बताते हुए ये चित्र है, जिसमें एकलव्य द्रोणाचार्य की पाषाण की एक मूर्ति बनाकर प्रयास, अभ्यास,
सतत अभ्यास करते हैं और सफलता पाते हैं, और उसके बाद उनका जो ये कथा आती है कि अंगूठा उनका दक्षिणा में ले लिया गया जब द्रोणाचार्य को पता चला। लेकिन इसका कारण क्या था कि वो अंगूठा इसलिए नहीं लिया कि वो चाह रहे थे कि एकलव्य अंगूठे के बिना जीवन जिए, बल्कि कारण ये था कि जिस कुल और जिस राज्य के ये मुख्य आचार्य थे उसके लिए किसी प्रकार का खतरा ना हो भविष्य में, इसके कारण से उन्होंने लिए। क्योंकि ये एकलव्य विरोधी पक्ष से ही युद्ध करते, जो कि इनके पूर्ववंश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा भविष्य में उत्पन्न होता है। तो इसके कारण से उनका वो अंगूठा लिया। देखिए अब ये यहाँ पर वेदों की चर्चा होती है, तो यहाँ पर वेदों को बहुत बड़ी प्रकार से दिखाया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सभी पुराणों को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए वृषभमुख, शुकमुख, अजामुख, हयमुख, ये सब अनुभूति के जैसे ये सब प्रतीक हैं। पुनः मैं आप सबको जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई वहाँ पर लेकर चलता। आइए भगवान शिव जी के श्री चरणों में यहीं से हमने यात्रा शुरू करी, और प्रभु की कृपा से ही हम यहाँ आज काशी में हैं। तो मैं पुनः भगवान नटराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ ये कामना करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब जब भी काशी आएँ तो ये काशी धाम जरूर आएँ, दर्शन करें। भारतीय सनातन परंपरा को समझने का आपको बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। हर हर महादेव।